नमस्कार साथियों। मैं मुकेश गोयल आप सभी का कैरियर इन एक्यूप्रेशर कोर्स में स्वागत करता हूं। हम कैरियर इन एक्यूप्रेशर कोर्स में आगे बढ़े उससे पहले कुछ एक बातें मैं शुरुआत में बता देना उचित समझता हूं। सर्वप्रथम क्या है, कैरियर इन एक्यूप्रेशर कोर्स क्यों शुरू किया जा रहा है और इसके अंदर हम क्या सिखाएंगे, कुछ हिंट मैं इसके बारे में देना चाहूंगा। कैरियर इन एक्यूप्रेशर में अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक्यूप्रेशर क्या होता है, कैसे उपचार किया जाए, एक मरीज का प्रोटोकॉल जो होते हैं उनका मतलब क्या है, टीसीएम क्या है, इन यांग क्या है, जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या है, ऐसी कोई जानकारी इस कोर्स में नहीं रख रहा हूं। कैरियर इन एक्यूप्रेशर कोर्स का मतलब क्या है? कैरियर बनाना, भविष्य बनाना। एक इंसान एक्यूप्रेशर सीखता है ताकि क्लिनिक में जो मरीज आए उसका सही तरीके से बढ़िया से उपचार कर सके, ताकि वो स्वस्थ हो सके। तो मरीज को समझना है, हमें इलाज करना है, तो मरीज को समझने के लिए, उसके इलाज करने के लिए और एक्यूप्रेशर को सीखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे एक्यूप्रेशर सीखें। एक्यूप्रेशर इलाज करते समय मरीज का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मैग्नेट लगाने का या किसी भी तरह से इलाज करने का, तो वो क्या होता है, हम उनको कैसे समझे, इसी के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। जानकारी बहुत सारे टॉपिक होंगे इसके अंदर, मुख्य ये कोर्स जो इस बार मैं शुरू करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है इस कोर्स को करने के बाद जो भी इंसान, जो भी थेरेपिस्ट भारत देश में कहीं से भी एक्यूप्रेशर सीख रहा हो, सीखना चाहता है, उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमें एक्यूप्रेशर के अंदर क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जिसकी जानकारी हमें नहीं मिली। एक मरीज का हम इलाज शुरू कर दिया, मैग्नेट लगा दिए, या आप नीडल लगाते हो या सीड लगाते हो, कलर करते हो, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर उसको फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों नहीं पड़ रहा, इसका कारण क्या है, ये आपको जानना चाहिए। अगर पहली बार इलाज करने के बाद उसके शरीर में तकलीफ बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है और हमें क्या समझना चाहिए, उस दौरान कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए उस स्थिति का, तो इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। जो नए इंसान, नए थेरेपिस्ट भारत देश में कहीं से भी एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद उनको समझ में आएगा कि वहां आपके टीचर के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, आप उनसे गाइड कर सको, आप उनसे ये बात कर सको, सर हमें ये बताओ, हम इस प्रकार इलाज कर रहे हैं, करेंगे। तो अगर मरीज को कुछ असहज होता है तो हमें क्या समझना चाहिए उस दौरान। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जिसकी हम इस कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे पूरा। एक्यूप्रेशर जब हम सीखते हैं, नया स्टूडेंट कोई भी सीखता है,
तो ऐसे कौन कौन से विषय है जिनको सीखना जरूरी है, जिनको समझना जरूरी है? अगर आप चाहते हो कोई भी मरीज आपके पास आता है, आप खुद अपने आप प्रोटोकॉल बनाओ उसका, आप खुद अपने आप डायग्नोसिस करो उसका, खुद अपने आप निदान करो। तो हमें क्या क्या समझने की जरूरत है वो सब मैं इस कोर्स के दौरान पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये मैंने अभी आपको समझाया। साथ में हम इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं, एक 10वीं का बच्चा 10वीं पूरी करने के बाद या 12वीं पूरी करने के बाद अब वो अपना कैरियर बनाना चाहता है, भविष्य बनाना चाहता है कि किसी ऐसे विषय में जो उसको ऊंचाइयों पर ले जा सके, तरक्की कर सके, दिन रात खूब मेहनत करके उसके अंदर अपनी इमेज, अपनी गुडविल, अपनी पहचान बना सके। तो उसके लिए वो कोर्स कौन सा उचित रहेगा? कॉमर्स, वकालत, मेडिकल लाइन, कंप्यूटर लाइन, कौन सा उसके लिए सही रहेगा? उसे मार्गदर्शन दिखाना जरूरी होता है। आज कंप्यूटर के अंदर अगर हम एक उदाहरण दें, इसके अंदर कंप्यूटर सीख रहा है, अब उसको ये समझ नहीं है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर करे, सॉफ्टवेयर सीखे। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको पता कितने सारे लाइनिंग है आजकल, अंदर इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स है, उसके अंदर वेबसाइट बनाने का काम हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, अनगिनत लाइनें हैं, अनगिनत कैरियर है। तो इसी प्रकार जो एक्यूप्रेशर है, एक होता है बेसिक, सिंपल आया, पॉइंट दबा दिए हाथों में, पैरों में, शरीर में, वो अलग है। फिर पॉइंट लगाना जैसे TCM के अकॉर्डिंग, चाइनीज मेरिडियन के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदिक मेरिडियन के अकॉर्डिंग, हाथों पर पॉइंट लगाना, शरीर पर पॉइंट लगाना, इसको समझना। एक्यूप्रेशर मसाज सिस्टम है, कहीं तकलीफ है शरीर में जिस ऑर्गन से संबंधित, उस ऑर्गन की उस लोकेशन को सही पहचान करके उसको समझकर मसाज करना, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो हमें यह भी ध्यान में रखना जरूरी है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां हर तरह के सारा मिक्स इलाज नहीं किया जाता। जैसे आ गया पेशेंट, हमें समझ में नहीं आया बीमारी को, भाई इसको किस प्रकार हैंडल करना चाहिए, आते ही हमने मसाज शुरू कर दी, पॉइंट भी दबा दिए, पॉइंट लगा भी दिए। तो कुछ ऐसी डिसीज भी होती है जिसके अंदर विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, अगर पहले ही दिन बिना सोचे समझे हमने हर तरह से उसका इलाज एक साथ सारा मिक्स कर दिया और उसकी तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाती है वहां आराम मिलने के बजाय। तो इन बातों को समझना जरूरी है। इस कोर्स में इस विषय को भी एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा मेरे द्वारा। मेरा काम है रास्ता दिखाना आपको, आपको इन बातों की समझ होनी चाहिए। मैं ये बात सभी आपको वहां रखूंगा आपके समक्ष, आप सभी का फर्ज बनेगा, आप सभी का कर्तव्य है, जहां से भी आप एक्यूप्रेशर सीख रहे हो क्लिनिकल पर्पज के लिए, तो आप अपने टीचर के समक्ष इन सब बातों को रखें। बहुत बार ऐसे भी होता है, हम इलाज शुरू कर देते हैं किसी मरीज को, इलाज करने के बाद उसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि कई बार कुछ स्थिति ऐसी होती है कि डॉक्टरों ने ऑलरेडी उसको ऑपरेशन का बताया हुआ होता है, या उसके शरीर में ऑपरेशन करवाने लायक बीमारी है और हम इलाज शुरू कर देते हैं। तो कई बार अगर गलत प्रोटोकॉल यूज हो जाए तो तकलीफ बढ़ भी जाती है। तो इसका कारण क्यों है, क्या है, क्यों बढ़ती है वो तकलीफ, ये बात भी मैं मेरी तरफ से भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका हर टॉपिक के ऊपर कोशिश करूंगा, हर चीज को एक्सप्लेन करने का। भाई अगर ये चीज, ये समस्या अगर ऐसे होती है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, मैं मेरी तरफ से भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने टीचर से उन सब विषयों के बारे में जरूर डिस्कस करें, ताकि आप भविष्य में एक अच्छे थेरेपिस्ट बन सको।
जिस उद्देश्य के लिए आप एक्यूप्रेशर सीख रहे हो वो आपका उद्देश्य कामयाब हो, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य कामयाब हो, सफल बने। तो इसी उद्देश्य के साथ ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये कोर्स करने के बाद आप सभी एक अच्छे थेरेपिस्ट बनेंगे देश में और आने वाले अपने क्लिनिक में हर तरह के मरीज का बढ़िया से बढ़िया उपचार करने में सक्षम साबित होंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूँगा। धन्यवाद।